नमस्कार, मैं मनविंदर सिंह और आप देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव, सच का सवेरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। खबर पटियाला से, जहां जिला शिक्षा कार्यालय के बाहर सैकड़ों शिक्षकों द्वारा शिक्षा सचिव का पुतला फूंका गया। आइए जानते हैं खबर विस्तार के साथ। पटियाला पंजाब की लंबे समय से प्रतिष्ठित सरकारी शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करने के बजाय पंजाब शिक्षा सचिव ने झूठे आंकड़ों के आधार पर स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए कदम उठाते हुए पेपर खेड़िया की भूमिका निभाने का फैसला किया है। परिणाम स्वरूप जबकि छात्रों का रचनात्मक विकास निष्फल हो रहा है, शिक्षकों को मानसिक रूप से बीमार बनाया जा रहा है और स्कूलों के अच्छे शैक्षिक वातावरण को कगार पर धकेला जा रहा है। टोडरपुर सूबा आगू डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट अज असीं सिੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ कृष्ण कुमार का पुतला पटियाला तहसील के अध्यापकों वालों फूक रहे हैं, क्योंकि पूरे पंजाब दे विच असीं तहसील पद्धर ते पुतले फूकण का प्रोग्राम रखिया सी। इस दे पिछे कारण यह आ कि सरकार पद्धर ते साडीआं बहुत सारिया मंगां ने जिन्हां दे संबंधी सहमति बनी हुई हैगी है, पर उन्हां मंगां नूं लागू करन तो सिੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ कृष्ण कुमार लगातार टाला वट रहा। दूजा, लॉकडाउन तो बाद ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਹਫਤੇ ਟੈਸਟ ਲੈਣੇ ਤੇ ਹਰ ਭਾਲਣਾ ਇਹ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ 100% ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ झूठे तरीके के 100% रिजल्ट तैयार करने लिए अध्यापकों को प्रेरित किया जा रहा, प्रैशराइज किया जा रहा है। इस करके जी अंकड़ियां की झूठी खेड असी इस दे खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, पर सिੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ अध्यापक जथेबंदियों की गल मनण की बजाय सिੱਖਿਆ का भला करने की बजाय उसनूं तबाह करन लगे। इस करके असी नारा दिता कि सिੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ भजाओ ते सिੱਖਿਆ नूं बचाओ। उस तहत असी अज सिੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ का पुतला फूक रहे हैं। की रणनीति रहेगी? देखो जी, ये रणनीति साडी एक हफ्ता असी लगातार तहसील पद्धर ते पंजाब दे विच सिੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ कृष्ण कुमार के पुतले फूके ने। इस तो बाद असी आने वाले दिनों के विच सूबा कमेटी की मीटिंग करके संघर्ष नूं होर तेज करांगे लाजमी तौर। मेरा नाम सोनिया है ते असी अज इत्थे जिहड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जिला जिहड़ा अपना सिੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ है उसके खिलाफ कर रहे हैं। वो तां कर रहे हैं कि जिहड़ा वो झूठे आंकड़े इकट्ठे करने लई टीचरां नूं मजबूर कर रहे हैं। ਉਹਦੇ खिलाफ असी इत्थे पुतला फूकण का प्रोग्राम रखिਆ है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ प्रोग्राम है साडा ब्लॉक लैवल तो चलदा आ रहा है ते ब्लॉक लैवल तो हुण अज असी ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਉਹੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ? ਸਿਰਫ ਪੂਰਬੀ ਦੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨਾ ਜਾਂ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਹੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਚੌਂਕ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹੇਗੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ क्या ऐसा हो सकता है कि बिना गाड़ी खरीदे आप अपने नाम की आरसी बनवा सकते हैं? जी हां, यमुनानगर में ई रजिस्ट्रेशन को लेके एक ऐसा ही किस्सा सामने आया है। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। ई दिशा केंद्र का बड़ा कारनामा, कर्मियों की बड़ी लापरवाही आई सामने। यमुनानगर के सुडेल गांव के युवक दीपक के नाम पर बनाई गई 5 कारों की आरसी। 5 कारों की आरसी बनाकर युवक के घर पर डाक द्वारा भेजी गई, जबकि युवक ने उन 5 महंगी कारों में से कोई कार नहीं खरीदी, फिर भी उसके नाम पर 5 कारों की रजिस्ट्रेशन की। 1 महीने के अंदर एक के बाद एक 5 महंगी कारों की आरसी दीपक के घर भेजी गई। इस मामले में युवक ने मांग की जांच की। सर, शिकायत है मेरे पास 1-1.5 महीने से आरसी आ रही है घर पे बाई पोस्ट। ठीक है। 2 आरसी आ चुकी हैं और परसों को 19 तारीख को लुधियाना पुलिस आई, पंजाब पुलिस, तो एक आरसी वो ले गए। तो जी उसके बाद एक फ़ोन आया मेरे पास डीलर का, वो कहता है कि 2 आरसी तेरी मेरे पास पड़ी हैं। तो पता नहीं लग रहा है कि आरसी कैसे बन रही है, क्यों बन रही है, कौन बना रहा है इसको, डॉक्यूमेंट कैसे लीक हुए हैं। तो मतलब कोई दिक्कत परेशानी होती है, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी, तो उसमें मेरे को ही उठाया जाएगा, उसको नहीं देखा जाएगा बाद में। और ये डॉक्यूमेंट मैंने अपने आरसी पहले बनवाई थी तो यहीं पे हैं और कहीं पे नहीं हो सकते। मान लो कुछ भी है तो अंदर की कार्रवाई होनी है। कितनी आरसी आई हैं अब तक आपके अब पास? तक 5 आ चुकी हैं जी। और जो आरसी हैं वो व्हीकल आपके पास हैं? वो मेरे पास नहीं है, सिर्फ आरसी बाई पोस्ट आई है, ना मेरे पास व्हीकल है कोई ऐसी। वो कारों की हैं? किसकी? कारों की है। इस संबंध में किसी से आप मिले पहले जो 2 आरसी आई थी? नहीं, वो बाई पोस्ट आई ना सर।
तो वो आपने वापस यहाँ पर आ गए? वापस मैंने दी, वो यहीं पे दे दी थी मैंने। अमित नाम का लड़का है वो, तो उसने कहा कि मैं इसको ब्लैक लिस्ट में डाल देता हूँ आरसी को, तो उसने वो अपने पास रख ली, बोलता है मैं ब्लैक लिस्ट में डाल दूँगा। तो उसके बाद चेक? सर मैंने उसके बाद चेक नहीं किया, उसके बाद दोबारा फिर आरसी आ गई। नहीं, जो इसमें जो गाड़ियाँ हैं वो लग्जरी गाड़ियाँ हैं या कैसी गाड़ियाँ हैं वो? सर एक टोयोटा एटियोज है, एक वैगनर है और एक एक्सोलो है। हाँ जी, एक महीने आपके पास 5 आरसी हाँ जी ऑलरेडी आ चुके हैं। और जिसने मतलब डीलर ने कॉल की थी वो ये कह रहा कि अभी पेंडिंग में भी आरसी है, ये नहीं है 10 हैं 20 हैं 50 हैं, कितनी आरसी हैं। आपको क्या कहा जब आई आपके पास? पंजाब पुलिस आई, उन्होंने मेरे से पूछताछ की, अपने बयान लेकर वो चले गए। यहाँ साहब के पास के साथ अथॉरिटी में भी आए थे जी पंजाब पुलिस। किस बारे में पूछना थे आपसे? उनको वहाँ पे मेरे नाम से ही कोई गाड़ी मिली है, कोई भी एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हुआ वो बताया नहीं उन्होंने। तो तब जानकारी लगी उनके आती है कि मेरे नाम से गाड़ियाँ चल रही हैं, तो आए यहाँ पे पूछताछ की और चले गए। टोटल उस आदमी के नाम 5 गाड़ी नहीं है, मेरे को रिटर्न में वो 3 गाड़ी में शिकायत दे गए। वो एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है, मैंने अपने जो MRC है उनको मार्क कर दी है, और जो हम पुलिस को कंप्लेंट करी है उसके अंदर भी हमने इसकी डिटेल दी है। भी ऐसी शिकायतें भी आ रही है, एक आदमी ने वो कह रहा है मैंने गाड़ी खरीदी नहीं, तो ये भी उसी अनियमितता का एक हिस्सा है। तो ये भी हमने जांच के लिए पुलिस को लिखा है, हमारे कर्मचारी भी वो फाइलें ढूंढ रहे हैं भी इसके नाम ये गाड़ियाँ कैसे हुई। सर वो कल मेरे पास आया था, कल उसने कहा भी अमित नाम के लड़के को मैंने एक सारे कागज आरसियाँ दी थी, तो मैंने कहा भी अमित को नहीं दे के आज तुम आ रहे हो, मेरे को उसी दिन बतानी चाहिए थी, हम उसी दिन कार्रवाई इसके खिलाफ एक्शन लेते। लेकिन आज अमित कुमार है, पिछले 5 दिनों से ऑफिस में हाजिर नहीं आ रहा है वो, तो हमने इन्हीं की भली उसी टाइम मैंने एक्शन लेते हुए अपने SR जो हमारा जो सुपरिटेंडेंट होता है SDM ऑफिस का, उसी के नाम मार्क कर दी थी, और वो उसका रिकॉर्ड भी हम ढूंढवा रहे हैं। और साथ में हमने पुलिस को भी लिखा है भी ये जो आरसियाँ बनी है, ये व्यक्ति कह रहा है मैंने कभी गाड़ी खरीदी नहीं, तो बड़ी ये भी एक जांच का विषय है, तो इसकी जांच करवाओ और इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती है कानूनी कार्रवाई करो। तो सर फिर अमित के खिलाफ हमने FIR दर्ज करवा दी है, और 4 ऑपरेटर उसके साथ ही और है 3 ऑपरेटर, उनके साथ 4 लोगों के खिलाफ FIR कराई है। हमने SP साहब को लिख दी है भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए और ये जांच कराई जाए भी ये इन लोगों ने कैसे ये जो हमारे रिकॉर्ड में टैंपिंग करी है या कैसे रसीदें काटी है, हमारी यूजर आइडिया जो चोरी करके बगैर MRC के मतलब सिग्नेचर की गाड़ियाँ पास करी है, तो ये जांच का विषय है। फिलहाल 4 ऑपरेटरों को अभी मैंने लिख दिया ऊपर भी, इनको तुरंत प्रभाव से हमारा सीट चेंज कर दी जाए। खबर जगाधरी से, जहां बुढ़िया चुंगी के पास रह रहे मजदूरों में खाने को लेकर झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि एक मजदूर ने दूसरे मजदूर की हत्या तक कर दी। आइए जानते हैं खबर विस्तार से। शराब पीकर आपसी लड़ाई झगड़े में मौसा ने अपने भांजे को ईंट मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और परिजनों के बयानों के आधार पर केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान शत्रुघ्न निवासी बुढ़िया चुंगी के रूप में हुई। सारे जैसे कि रोटी खा रहे थे, ये लोग आपस में होने लगा, कहता मैं खाऊंगा कि मैं खाऊंगा। वो बुढ़े ने उसको पकड़ लिया, एक थप्पड़ मार दिया उसको, तो फिर वो भी हाथापाई हो गया, हमने छुड़ा दिया। फिर वो कुछ 5 फुट का फैसला में दूरी में वो लड़का खड़ा हो गया, फिर लड़ाई छूट गया। 5 फुट का खड़ा होके वो बुढ़े ने बस वहीं पे चूल्हे पे बैठा था, ईंट था, बस ईंट उठा के उसको मार दिया छाती पे। अच्छा, हाँ सर। खाने को लेकर हुआ? हाँ सर, खाने को लेकर झगड़ा हुआ सर। दारू भी पी हुई थी? हाँ सर, दोनों को पी रखे। दोनों ने शराब पी हुई थी? हाँ सर। मतलब शराब पीने के बाद ही झगड़ा हुआ? हाँ सर, हाँ सर। ये रात बुढ़िया गेट चौकी में सूचना मिली थी कि बुढ़िया रोड पे IPS स्कूल है, इंडियन पब्लिक स्कूल, वहाँ पे 2 भाइयों में आपसी लड़ाई परिवार में। तो जैसे वहाँ मौके पे गए, वहाँ पे पता लगा भी ऐसे करके इनमें से एक भैया को चोट लगी है, उसको एम्बुलेंस में लेके गए हम। तो यहाँ सिविल हॉस्पिटल में पहुँचे, यहाँ पे डॉक्टर साहब ने उसको चेक करके मृत घोषित कर दिया। शत्रुघ्न है इसका नाम। सर कहाँ का रहने वाला? ये है बिहार के हैं जी, एक ही गांव के, रामनगर गांव पड़ता है इनका। दोनों का जो मारने वाला है बिंदेश्वरी नाम का है, और इसका मौसा लगता है सगा। मृतक का एक ही उसमें कमरे में रहते हैं 5-6 लोग। तो इनका रोटी खाने पीछा झगड़ा हो गया थोड़ा, तो वहाँ पे अपना उसने जो मौका है इसका, उसने ईंट उठा के मार दी, छाती में लगी है। उसके बाद यहाँ पे किस टाइम का है सर?
ये करीब 9:45 के आसपास का है। खबर अम्बाला से, जहां टांगरी नदी के बांध के पास निर्माणाधीन मकान का गिरा लेंटर गिरने से नीचे काम कर रहे 3 मजदूर हुए घायल। अम्बाला छावनी के पटेल नगर टांगरी बांध के पास शाम एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 3 मजदूर घायल हो गए। तीनों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल कैंट में दाखिल करवाया गया। घायल मजदूर गोपाल का कहना है कि वे लेंटर डाल रहे थे और अचानक लेंटर गिरने से वे नीचे दब गए। ये मजदूर यूपी के रहने वाले हैं, जिन्हें अस्पताल इलाज के लिए लाया गया है। ये कैसे हुआ हादसा? लेंटर गिर गया हैं? लेंटर गिर गया था। अच्छा, कितने लोग घायल हुए? अब जी तो मुझे पता नहीं, मैं तो वहाँ चला गया जहाँ पर आ गया तो अच्छा, मैं घर वाली लगा थी हॉस्पिटल में। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी का रहने वाला है, पैसे यहीं रह रहा हूँ तो किराए पर। क्या नाम है तुम्हारा? भोपाल। की नाम है डॉक्टर साहब ते की मामला है? सर मेरा नाम डॉक्टर गगनदीप सिंह है जी, फ्रॉम सिविल हॉस्पिटल अम्बाला कैंट। एक्चुअली आज हमारे पास 3 पेशेंट्स आए करधान महेश नगर से, जिनकी हिस्ट्री थी भी फॉल ऑफ रूफ। तो लेंटर का कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था, उसमें फॉल हुआ उनके 3 पेशेंट्स के ऊपर। एक पेशेंट तो हमारे पास ब्रॉड डेड ही आया जी। क्या नाम है उसका? उनका नाम है सिया राम, सन ऑफ त्रिभुवन यादव, एंड ही इज़ अबाउट 35 ईयर ओल्ड मेल। तो हमने उसको पीआई करके शिफ्ट कर दिया। और उनमें से 2 पेशेंट्स हैं, एक गोपाल 40 ईयर ओल्ड मेल एंड सेकंड वन इज लक्ष्मण दास 50 ईयर मेल। दोनों को सर हेड इंजरीज है, एक को स्पाइनल इंजरी भी है क्वेरी। हमने मेडिकल मैनेजमेंट कर दिया उनका सर, फर्स्ट एड मैनेजमेंट, स्टिचेस हो गए हैं उनके, सीटी स्कैन हो चुका है सर, और उनकी जो आईवी एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स उनको स्टार्ट हो चुकी है सर। सर उनका इलाज यहीं होगा या पीजीआई भेजा जाएगा? सर अभी तक तो वो दोनों स्टेबल लग रहे हैं, बाकी जैसे ही रिपोर्ट आएगी, कुछ स्पाइनल इंजरी की हमें कुछ लगेगा, फिर न्यूरोसर्जन ओपिनियन का उनके लिए हम रेफर कर सकते हैं सर। में एक लेबर लेंटर डाल रहे थे वहाँ पे ठेकेदार, तो वहाँ मौके पे जाके पता लगा हमारे चौकी इंचार्ज जितेंद्र जी साथ थे। 2 जो बंदे इंजर्ड थे उनको हॉस्पिटल में भिजवाया, और वहाँ के मौके से आने के बाद हॉस्पिटल में पता किया कि ये एक आदमी पहले से ही वहाँ डर के मारे भाग गया, वो हॉस्पिटल में आ गया। और 2 आदमी यहाँ आए हैं, एक की कैजुअल्टी है और दूसरा सीरियस है। बाकी इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई है। तो ये क्या मामला था, कैसे गिरी लेंटर? नई बिल्डिंग बन रही थी? ये सर नई बिल्डिंग बन रही थी, लेंटर डाल रहे थे, उस पर अचानक जो है ना नहीं संभली और वो बिल्डिंग सारा सरिया नीचे गिरी। चंडीगढ़ प्रशासन और देश के शासन को जगाने के लिए ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ ने शासन व प्रशासन के खिलाफ निकाली रैली। वीरवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 25 के रैली ग्राउंड में चंडीगढ़ के सभी संविदा कर्मी ठंड व कोरोना की परवाह किए बिना साथियों और सहकर्मियों के साथ अपनी जायज व संवैधानिक मांगों को रोष प्रदर्शन के माध्यम से चंडीगढ़ प्रशासन और देश शासन को जगाने के लिए खुले आसमान के नीचे पूरे जोश और उत्साह के साथ जमे रहे। इस मौके पर चंडीगढ़ के अलग अलग संगठनों के कर्मचारी नेताओं ने वर्कर्स की मांगों को पूरे जोरदार ढंग से उठाया व समर्थन किया। वे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज व आउटसोर्सिंग वर्कर्स की सुरक्षा की मांग की। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਸੇਮ ਵਰਕ ਸੇਮ ਪੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਰਡਰ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਕਾਫੀ ਆਪਣਾ ਮਾਲਵਾ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਐਮਓਐਚ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੇਬਰ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-15 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਦ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ 10-12,000 15,000 'ਚ ਕੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੇ ਬੜੇ ਸੋਚਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਆਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਆ
ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ। ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ 2020 ਦਾ, ਇਹ 21 ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗ ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੁਝ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਉਹ सारा रोड़ा पे आना और उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी, शासन की होगी। 12 साल से नौकरी कर रहे हैं है जो हमारी ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी संघ की डिमांडें हैं, ये बहुत लंबे समय से पेंडिंग हैं, जो शासन और प्रशासन के द्वारा पूरी नहीं की जा रही है। जैसे समान कार्य समान वेतन की डिमांड है, रेगुलाइजेशन की डिमांड है पंजाब की तर्ज पे या हरियाणा की तर्ज पे, यहाँ चंडीगढ़ में जो कर्मचारी लगे हैं। तीसरा, जो जैम पोर्टल में कर्मचारियों के का ठेका दिया जाता है, कर्मचारियों को बाहर निकाला जाए जैम पोर्टल से। चौथी ये है कि जो कोरोना काल में कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया उनको तुरंत नौकरी पे वापस लिया जाए, और जो सैलरी है कर्मचारियों की वो समय पे दी जाए प्रशासन के द्वारा। साथ साथ ये है जो हमारे कर्मचारी का शोषण हो रहा है ठेकेदारी प्रथा में, या तो इस ठेकेदारी प्रथा को जो गैर संवैधानिक है इसका अंत करें एक बार, जो है किसी भी तरह से इसको बंद करें, और गैर संवैधानिक जो कार्य किए जा रहे हैं नागरिकों के साथ जो है ये बंद होने चाहिए। ठेकेदारी प्रथा एक जो है कैंसर की बीमारी बन चुकी है। अगर यही हाल रहा तो विभाग चलाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। देखने में आ रहा है कि सरकार जो है निजीकरण का जो है बढ़ावा दे रही है, जबकि संविधान की जो मूल धाराएं हैं संवैधानिक जो है आर्टिकल 14 है, 37 है, 38 है, 39 है, 300 है, ये साफ साफ ये कहता है कोई भी सरकार या कोई भी प्रशासन का अधिकारी संवैधानिक पद पे बैठ के निजीकरण नहीं कर सकता। अगर वो करता है इन धाराओं के तहत निजीकरण को बढ़ावा देता है तो वो देशद्रोही माना जाता है। तो ये जो तानाशाही है, ये अधिकारी या शासन में बैठे हुए राजनेता है, ये तानाशाही ना करे इस देश में जो है, क्योंकि ये देश जो ये कहते हैं हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, ये देश हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान की पॉलिसियाँ यहाँ नहीं लागू होती। ये भारत है, भारत का संविधान इस देश में नागरिकों के ऊपर लागू होता है, और उसी के तहत इन नागरिकों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, खासकर चंडीगढ़ में जो कच्चा कर्मचारी आपने गैर संवैधानिक बढ़ावा दे दिया उसको, इसको बिल्कुल ख़त्म किया जाए जो है गैर संवैधानिक चीज़ों को जो है, और इनकी जो जायज़ डिमांडें हैं रेगुलाइजेशन की है, ठेकेदारी प्रथा बंद करने की है, कर्मचारियों को जो निकाला गया उनको वापस रखने की है, और जो सैलरी नहीं दी जाती ठेकेदारी प्रथा में, और एक और नया शुरू हो गया जैम पोर्टल में गुंडा टैक्स, जो प्रशासन ने जो है ठेकेदारी की आड़ में जो है वसूलना शुरू कर दिया ठेकेदारों को बीच में बिचौला बना के। ये बहुत खतरनाक खेल है। अगर यही खेल प्रशासन और शासन नागरिकों के साथ, ये कर्मचारियों के साथ खेलता रहेगा तो इसका अंत भी एक ना एक दिन कहीं ऐसा ना हो कि 1947 में जब इनकलाब का नारा भगत सिंह ने दिया था, फिर ये इनकलाबी ना बन जाए कर्मचारी जो है, तो इसकी तरफ भी ध्यान देना होगा। तो हम चंडीगढ़ प्रशासन से यही मांग करते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारी संवैधानिक मांग है कच्चे कर्मचारियों की है वो उनको पूरा किया जाए, और यही हमारी डिमांड है, उनको पूरा करें। मैं ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी संघ का प्रधान अशोक कुमार। प्रशासन का ये कहना है कि जो परमानेंट एम्प्लॉइज है वो काम नहीं करते, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पे ठेका। ये जो है जो ये कहते हैं कि पक्का कर्मचारी काम नहीं करता, अगर काम नहीं करता था तो 1947 के बाद देश जब आज़ाद हुआ, 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब से लेके आज तक जितने भी विभाग थे सभी में पक्के कर्मचारी हैं। अगर वो काम नहीं करते थे तो क्या ये ऐसे ही देश इतनी उन्नति कर गया? क्या बगैर काम करे उन्नति कर गया? ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जो काम कच्चे रह के कर्मचारी करता है वही पक्के तौर पे रह के कर्मचारी काम करता है, और ज़्यादा जिम्मेवारी से करता है। कच्चा कर्मचारी रहेगा तो जिम्मेवारी से काम नहीं करेगा, अगर पक्का कर्मचारी रहेगा तो और ज़्यादा जिम्मेवारी से काम करेगा। अपना ज़्यादा उसमें जो है अपनी ज़्यादा
जिम्मेवारी समझेगा जो है। कच्चे तौर से आदमी जो है ये सोच लेगा कि मुझे जितनी सैलरी मिलती